नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रूट पर। मैं हूं दिनेश साहू और हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को स्टडी कर रहे थे और इसके अंतर्गत जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की, इसका फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है। नॉर्थ वाली जो कुछ नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की, जैसे हमने स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, ठीक है, इसके अलावा महानदी, दया, ऋषिकुल्या, इन सभी नदियों को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इनका नॉर्थ टू साउथ क्रम भी मैंने आपको बताया था कि कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, सारे लेक्चर्स आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। सभी लेक्चर आप वहां पर अच्छे से देख लीजिए। ठीक है। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं, खासतौर पर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो लेक्चर को आप अंत तक जरूर देखिए। ठीक है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट दे दूं, यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आप हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज मिल जाते हैं, तो इन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है। और आपको यहाँ पर फाउंडेशन कोर्सेज भी मिल जाएंगे, जैसे कि आप कंबाइंड जीएस पढ़ना चाहते हैं तो जीएस का फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा, जो कि आरंभ जिसका नाम है। इंडिविजुअल कोई फाउंडेशन कोर्स पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, रीजनिंग, मैथ्स, हिस्ट्री, कोई भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी आप पढ़ना चाहते हैं लाइव है रिकॉर्डेड, तो सारी फैसिलिटीज आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलती हैं। आप कोई भी कोर्स यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना है डिटेल में, इंडियन ज्योग्राफी या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के भी कोर्सेज आपको यहाँ पर मेरे मिल जाएंगे, तो ज्योग्राफी के भी आप अवेल कर सकते हैं कोई भी कोर्स। ठीक है। चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं लास्ट क्लास का। लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्कस कराया था यहाँ पर कुछ नदियां बहती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, एक स्वर्ण रेखा नदी आती है। ठीक है। उसके बाद वैतरणी नदी आती है। वैतरणी के बाद ब्राह्मणी नदी आती है। फिर महानदी आती है। उसके बाद दया नदी जो कि चिल्का झील में जाकर के गिरती है, और फिर ऋषिकुल्य नदी। तो ये क्रम बताया था मैंने आपको, नॉर्थ टू साउथ डिटेल में डिस्कस कराया था। ये क्रम आप याद रखना, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत में यदि हम बात करें तो ये हमने प्रायद्वीपीय भारत का मैप बनाया। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नदियों को हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि एक नदी है महत्वपूर्ण यहाँ पर गोदावरी। ठीक है। फिर एक नदी है यहाँ पर कृष्णा, एक नदी है यहाँ पर कावेरी। ठीक है। इन तीन महत्वपूर्ण नदियों को हम डिस्कस करेंगे, और भी छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे कि पेन्नूरू है, यहाँ पर वैगई है। ठीक है। यहाँ पेन्नूरू नदी है, पेन्नार नदी है, यहाँ पर वैगई नदी है। तो इनका बस क्रम पूछ लेता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, बाकी डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण गोदावरी और कृष्णा नदियां हैं, जिनको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात, हम गोदावरी नदी को यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर गोदावरी नदी का मैं इस प्रकार से एक ये डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है। तो गोदावरी नदी का बच्चों जो ओरिजिन होता है, ये वेस्टर्न घाट या फिर पश्चिमी घाट पर्वत से होता है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है। त्र्यंबकेश्वर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, त्र्यंबकेश्वर वेस्टर्न घाट से इसका ओरिजिन होता है। इसका गोदावरी नदी का, जो गोदावरी नदी है बच्चों, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ड्रेनेज सिस्टम के हिसाब से देखेंगे उस हिसाब से भी, इसके अलावा जो मुख्य नदी है उसकी लेंथ के हिसाब से भी देखेंगे तो सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। इसकी यहाँ पर मैं थ्योरी लिखते जाता हूँ, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, लगभग 1465 किलोमीटर। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। साथ ही साथ भारत में यदि आप देखेंगे तो भारत में गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदी है, आपको याद रखना है। कहां से निकलती है, तो त्र्यंबकेश्वर वेस्टर्न घाट माउंटेन से निकलती है। किन राज्यों में बहती है, तो यदि हम स्टेट की बात करें, ठीक है, किन किन राज्यों में बहती है, तो सबसे पहली बात है महाराष्ट्र। ठीक है। महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है। बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। बात समझ में आ गई। तीन राज्यों में प्रवाहित होती है। अब कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इनसे कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि किन किन राज्यों में ये नदियां बहती हैं, तो अक्सर कंफ्यूजन भी होता है, क्योंकि दक्षिण भारत की नदी है, तो अक्सर यहाँ पर हमें कंफ्यूजन भी होता है। तो याद रखिएगा, तीन राज्यों में ये जो नदी है प्रवाहित होती है, आपको याद रखना है। लेकिन इसके यदि हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो इसमें कुछ यदि आप नदियां बोलेंगे तो उड़ीसा से भी आती हैं, छत्तीसगढ़ से भी आती हैं, मध्य प्रदेश से भी आती है। तो इसके ड्रेनेज सिस्टम की बात, अब देखिए दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आएगा कि गोदावरी नदी किन किन राज्यों में बहती है, तो ये तीन राज्यों में प्रवाहित होती है। अब ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि इसका ड्रेनेज सिस्टम किस किस राज्य में है। ठीक है। तो यहां पर आपको छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ प्लस एमपी,
प्लस उड़ीसा, इन 3 राज्यों को भी ऐड कर देना। तो ये इसका क्या बन गया? ये इसका बन गया अपवाह तंत्र। मतलब जो इस नदी की ट्रिब्यूटरी हैं वो इन राज्यों से भी आकर के इसमें मिल रही हैं, आपको याद रखना है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसको दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, वो लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बनता है दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है, वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर क्या होता है? गोदावरी होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा बस। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो गोदावरी जो है इसको दक्षिणी गंगा कहने के पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन ये है कि चूंकि आपको अभी मैंने बताया कि प्रायद्वीपीय भारत की ये है ना, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है ड्रेनेज सिस्टम के हिसाब से और लेंथ के हिसाब से भी। तो इस कारण से इसको गंगा से कंपेयर करते हैं ना। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी ये है, ओवरऑल भारत में सबसे बड़ी कौन सी है? गंगा है। तो लंबाई के दृष्टिकोण से, ड्रेनेज सिस्टम के दृष्टिकोण से, चूंकि ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, इस कारण से इसको हम दक्षिणी गंगा बोलते हैं। तो इसके पीछे ये रीजन है। एक और क्वेश्चन आता है दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, ये दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक तो दक्षिणी गंगा, एक दक्षिण भारत की गंगा। तो दक्षिण भारत की गंगा जो है ना बच्चों, ये कावेरी नदी को कहा जाता है। तो यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दक्षिणी गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। इसके पीछे रीजन क्या है कि जो कावेरी नदी है बच्चों, ठीक है, ये दो राज्यों में बहती है। अभी मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, तो इसको दो, जब मानसून भारत में इंटर करता है जिसको हम दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं, तो उससे भी इसको जल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ जब लौटता हुआ मानसून आता है, उत्तर पूर्वी मानसून आता है, तो हम डिस्कस करेंगे कि लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में भी वर्षा होती है। ठीक है, जिसको हम उत्तर पूर्वी मानसून बोलते हैं, कोरोमंडल में भी वर्षा होती है। तो जो कावेरी नदी है इसको आते हुए मानसून से और लौटते हुए मानसून से, दोनों से जल मिलता है। इस कारण से इसमें जल अच्छी खासी मात्रा में रहता है। तो इस कारण से जल मात्रा के हिसाब से इसको गंगा से कंपेयर करके दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो ये कावेरी, इसके अलावा जो मैंने आपको दक्षिणी गंगा के बारे में बताया, गोदावरी, इन दोनों को आपको याद रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, तो इतनी पॉइंट हो गए क्लियर, कौन कौन से राज्यों में बह रही है, कहां से ये निकल रही है। ठीक है, इसके अलावा राजमुंद्री, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री है। ठीक है, अब राजमुंद्री में थोड़ा सा बताइए राजमुंद्री के बारे में, यहाँ पर कोई रिसर्च सेंटर है? उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि कौन सा यहाँ पर रिसर्च सेंटर है। ठीक है, राजमुंद्री के पास यहाँ पर ये चापाकार डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना, चाप के आकार का डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये समाहित हो जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतने बेसिक पॉइंट मैंने आपको बता दी जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। अब हम इसी को सहायक नदियों की बात करते हैं। तो एक सबसे पहली बात, यहाँ से पूर्णा नदी आती है। ठीक है, पूर्णा, एक आती है प्रवरा। अब देखिए ये छोटी छोटी नदियां हैं, चाहे तो आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, थ्योरी कहाँ से निकल रही है। दो तीन पॉइंट ही पढ़ते हैं किन किन राज्यों में बह रही है। ठीक है, हम ज्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि और भी नदियां हमें पढ़नी है। तो थ्योरी पोर्शन आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए कहीं भी बुक से, है ना। मेन मेन जो नदियां हैं उनके बारे में मैं बताते जाऊंगा। अब सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर आपको एक सहायक नदी मिलेगी, इसको हम बोलते हैं प्राणहिता। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्राणहिता। अब जो ये प्राणहिता नदी है बच्चों, ये दो नदियों का संगम है। एक तो यहाँ पर आती है वेनगंगा, ठीक है, और यहां पर आती है एक वर्धा। ठीक है, वर्धा और वेनगंगा की संगम से बनती है प्राणहिता। ठीक है, वेनगंगा निकलती है सिवनी। ठीक है, कहां से निकलती है? सिवनी, मध्य प्रदेश से ये आती है। और यहां से जो वर्धा है ये निकलती है बैतूल मुल्ताई के पास से। ठीक है, बैतूल मुल्ताई से एक और नदी हमने पढ़ी है बच्चों, जरा कमेंट बॉक्स में बताओ। सतपुड़ा में बैतूल मुल्ताई है, यहाँ से निकलती है वर्धा, और एक और नदी निकलती है जो पश्चिम की ओर बहती है, उसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दो कौन सी वो नदी है। ठीक है, और वर्धा की एक और सहायक नदी है बच्चों जिसको हम बोलते हैं पेनगंगा, पेनगंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जो ये प्राणहिता है असल में तीन प्रमुख नदियां हैं, पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा। ठीक है, वर्धा और वेनगंगा मिलती हैं, प्राणहिता बनती है, और उसके पहले वर्धा में एक और नदी आकर के मिलती है जिसको हम बोल रहे हैं पेनगंगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, वर्धा वेनगंगा दोनों मध्य प्रदेश साइड से आती हैं, सतपुड़ा रीजन से निकलती हैं और आगे आकर के महाराष्ट्र में
गोदावरी नदी में जाकर के अपना जल गिराती हैं, महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक यहाँ पर नदी आकर के मिलेगी इस प्रकार से, इसको बोलते हैं मंजीरा। ठीक है, मंजरा या फिर मंजीरा बोलते हैं, आप देख लीजिएगा, इसकी थ्योरी भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस प्रकार से एक और नदी आकर के मिलती है जिसको हम बोलते हैं इंद्रावती। अब ये इंद्रावती महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण सहायक नदी है उनके बारे में मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बता रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, जो इंद्रावती नदी है, ये कहाँ से निकलती है? तो ये उड़ीसा राज्य से निकलती है बच्चों। कहाँ से? उड़ीसा राज्य में कालाहांडी है, कालाहांडी जिला है, यहाँ से ये ओरिजिन होती है। ठीक है, तो उड़ीसा में बहती है, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में जाती है, फिर महाराष्ट्र और तेलंगाना की बॉर्डर के पास जाकर के ये गोदावरी में अपना जल गिराती है। तो 4 राज्यों में बहती है इंद्रावती नदी, महत्वपूर्ण है। इस पर एक वाटरफॉल भी है ना, इस पर एक महत्वपूर्ण वाटरफॉल भी है जिसको हम चित्रकूट वाटरफॉल बोलते हैं, और इसको भारत का नियाग्रा फॉल भी कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारत का नियाग्रा फॉल किसको कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी में है? इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती नदी किन राज्यों में बहती है? 4 राज्यों में बहती है। तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ऐसी मैपिंग आपको करके रखना है। बाकी नदियों के बारे में आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, कहाँ से निकल रही है, किन किन राज्यों में बह रही है, कौन सा जलप्रपात है, कौन सा डैम है, ये सब आप कहीं से भी थ्योरी आपको मिल जाएगी, आप पढ़ लेना। ठीक है, मेन पॉइंट मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करा रहा हूँ। ठीक है, एक यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण नदी आकर के मिलती है जिसको हम बोलते हैं किन्नार सानी। किन्नार सानी ऐसा कुछ नाम है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। किन्नार सानी एक और नदी आकर के मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां बताई। प्राणहिता, इंद्रावती के बारे में विशेष तौर पर याद रखिएगा। इसके अलावा प्रवरा, मंजीरा, पूर्णा, है ना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्रवरा जो है ये किसकी सहायक नदी है, पूर्णा जो है ये किसकी सहायक नदी है। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये थी बच्चों गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी। अब गोदावरी नदी के किनारे आपको एक नासिक भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जो नासिक है यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ, जो नासिक है वो गोदावरी नदी के किनारे ही आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा त्र्यंबकेश्वर जहां से ये निकलती है वहां पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। ठीक है, 12 महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है जो कि हमारे हिंदू धर्म में काफी महत्व रखते हैं धार्मिक आस्था के दृष्टिकोण से। तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भी आपको गोदावरी के किनारे मिलेगा, नासिक के ही अंतर्गत आता है। नासिक भी यहाँ पर ही हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, आपको याद रखना है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो आप देखते हैं यनम, है ना, यनम, आप आपको मैंने पहले लेक्चर में ही पढ़ाया था, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अलग अलग क्षेत्र है, यनम हो गया, कराईकल हो गया, ठीक है, माही हो गया, ये अलग अलग राज्य में हमें देखने को मिलते हैं। तो उसमें से जो यनम है वो आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्र में। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगली नदी हम पढ़ते हैं जिसका नाम है कृष्णा। ठीक है, तो कृष्णा नदी को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये कृष्णा नदी हो गई। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम ऊपर से बनाते हैं। ठीक है, ये कृष्णा नदी हमने बना ली। ठीक है, अब कृष्णा नदी की यदि हम बात करें तो कुछ बेसिक तथ्य इसके भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कृष्णा नदी की यदि हम बात करें तो ये कहाँ से निकलती है बच्चों? ये भी वेस्टर्न घाट से निकलती है, महाबलेश्वर से। ठीक है, महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट से निकलती है। किन किन राज्यों में बहती है, किन किन स्टेट में ये प्रवाहित होती है? तो सबसे पहली बात कहाँ से निकली बच्चों? ये महाराष्ट्र राज्य से निकली। ठीक है, महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक राज्य में बहती है, कर्नाटक के अलावा तेलंगाना राज्य में बहती है, और आंध्र प्रदेश राज्य में प्रवाहित होती है। बस समझ में गई, इन 4 राज्यों में ये प्रवाहित होती है। इसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए अपना जल विसर्जित कर देती है। ठीक है, इसके अलावा अपना डेल्टा कहाँ बनाती है? तो यहां पर आप लिख लीजिए विजयवाड़ा के पास, है ना, विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाते हुए ये विसर्जित हो जाती है। अब देखिएगा जो यहाँ पर चलते हैं, जो गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा है बच्चों यहाँ पर, है ना, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, है ना, दोनों डेल्टाई क्षेत्र ये आपस में कनेक्ट होते हैं, और यहाँ पर ही आपको एक झील भी देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं कोल्लेरू झील। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कोल्लेरू झील हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो गोदावरी और कृष्णा का जो डेल्टाई क्षेत्र है इसी के बीच में आपको कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलती है, आपको याद रखना है। ठीक है, इतने पॉइंट क्लियर हो गए। कौन कौन से पॉइंट हमने देख लिए, किन किन राज्यों में बह रही है, कहाँ से ये निकल रही है। ठीक है, इसके अलावा इन 4 राज्यों में जो ये विवाद बह रही है बच्चों, इन्हीं 4 राज्यों के मध्य में
इस नदी के जल के बंटवारे को लेकर के विवाद की स्थिति भी है और इसी के चलते कृष्णा जल विवाद प्राधिकरण की भी स्थापना की गई थी 1969 में। ठीक है, 1969 में कृष्णा जल विवाद प्राधिकरण की भी स्थापना की गई थी और इन्हीं चार राज्यों के मध्य में विवाद है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कृष्णा नदी के जल के बंटवारे को लेकर के किन चार राज्यों के मध्य में विवाद है, तो इन्हीं चार राज्यों के मध्य में विवाद है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम फाइनली नदी में आते हैं और यहां पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कहां से निकली हुई है, तो वेस्टर्न घाट से निकली। जगह का नाम क्या है, महाबलेश्वर। ठीक है, महाबलेश्वर जगह का नाम है। ठीक है, देख लेना, महाबलेश्वर जगह का नाम। अब इसकी दो सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। ठीक है, एक यहां वेस्टर्न घाट के पास से ही बच्चू नदी निकलती है इस प्रकार से, जिसको हम बोलते हैं भीमा नदी। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण नदी है, इसको हम दूसरे कलर से बना लेते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, भीमा नदी। ठीक है, यहां से ही निकलेगी वेस्टर्न घाट से। ये सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण नदी है। कहां से निकलती है, महाराष्ट्र से ही निकल रही है ना। और इसका नाम क्या है, भीमा नदी। भीमा संकर श्रेणी है वेस्टर्न घाट में। क्या है, भीमा संकर श्रेणी, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो भीमा संकर श्रेणी से भीमा नदी का ओरिजिन होता है, वेस्टर्न घाट से ही होता है। अब यहां से कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, समझिए। इसके ऊपर कौन सी नदी थी, गोदावरी, जो कि वेस्टर्न घाट से निकल रही थी। फिर भीमा एक महत्वपूर्ण नदी है, काफी बड़ी नदी है, ये 831 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, उसके बाद भीमा और उसके बाद कृष्णा। तो एक क्रम पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको क्रम भी याद रखना है। यदि कोई नदी वेस्टर्न घाट से निकल रही है, कोई बड़ी नदी है, तो इनका क्रम भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो गोदावरी, फिर भीमा और उसके बाद कृष्णा नदी आकर के मिलती है, आपको याद रखना है ना। इसके अलावा यहां पर कोयना, पंचगंगा और दूध गंगा। ठीक है, ये हो गई कोयना, पंचगंगा और यहां पर ये दूध गंगा। ये तीन महत्वपूर्ण नदियां हैं, कोयना, पंचगंगा, दूध गंगा। इसके अलावा एक और है यहां पर घाट प्रभा। कौन सी है, घाट प्रभा। तो इन नदियों का क्रम पूछ सकता है ना। ये कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं, ये राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी हैं। ये राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी हैं और ऊपर वाली लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी हैं। ये कैसे हम पता करेंगे, नदी का डायरेक्शन क्या है, ये है। तो जो ऊपर से आ रही है, ठीक है, ये लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है और जो नीचे से आ रही है, ये राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर एक बहुत महत्वपूर्ण नदी निकलती है वेस्टर्न घाट से इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से निकलती है, इसको हम बोलते हैं तुंगभद्रा नदी। क्या बोलते हैं, तुंगभद्रा नदी। अब ये जो तुंगभद्रा नदी है बच्चों, ये भी कहां से निकलती है, तो ये भी वेस्टर्न घाट से ही निकलती है ना। वेस्टर्न घाट से ही निकलती है तुंगभद्रा नदी। तो देखिए, भीमा, इसके ऊपर गोदावरी, भीमा, कृष्णा और फिर तुंगभद्रा। तुंगभद्रा जो नदी है बच्चों, ये तुंग और भद्रा दो नदियों जब आपस में मिलती हैं तो उनके संयोग से ये बनती है, आपको याद रखना है। ठीक है, और आगे कर्नाटक, तेलंगाना, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तीन राज्यों में बहती है। कहाँ कहाँ बहती है ये, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तीन राज्यों में बहते हुए ये जाकर के कृष्णा में मिलती है ना। तुंग और भद्रा, तुंग और भद्रा, ये दो नदियों के संयोग से बनती है और इस प्रकार से वेस्टर्न घाट से ही इस प्रकार से ये निकलती है, आपको याद रखना है। एक यहाँ पर महत्वपूर्ण नदी है जिसको हम बोलते हैं मूसी नदी। अब मूसी नदी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके किनारे हैदराबाद शहर स्थित है। कौन सा, हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे स्थित है। इसलिए बस इतना पॉइंट याद रख लेना कि मूसी भी किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की है और इसके किनारे हैदराबाद स्थित है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों में बहती है। कौन सी नदी, भीमा नदी। और तेलंगाना में जाकर ही किस में मिलती है, ये नदी किस में मिल जाती है, तो इसमें मिल जाती है ना। और ये आंध्र प्रदेश में जाकर के कृष्णा नदी में मिल जाती है। तो ये भीमा नदी के बारे में याद रख लीजिएगा, तुंगभद्रा के बारे में याद रख लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, बड़ी बड़ी सहायक नदियां हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो तुंगभद्रा हो गई, भीमा हो गई, ये कुछ मैंने बताई, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा। अब इनका बच्चों यहाँ पर क्रम पूछा जा सकता है। ठीक है, कि जो कृष्णा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं राइट बैंक की, इनका आप ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, इनका क्रम पूछ सकता है एग्जाम में। तो ये क्रम भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, ये विजयवाड़ा के पास आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर विजयवाड़ा है, यहाँ पर डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना जल विसर्जित करती है या फिर गिराती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये हमारी कृष्णा नदी हो गई, आपको याद रखना है। ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, 1401 किलोमीटर इसकी लेंथ है ना। सबसे बड़ी गोदावरी, उसके बाद कृष्णा। ठीक है, ओवरऑल देश में बात करेंगे तो गंगा गोदावरी के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है, आपको याद रखना है।
ठीक है, तो ये पॉइंट्स जरा आप नोट डाउन करिएगा ध्यान से, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सी नदियां हमने डिस्कस कर ली, जरा पेन में है यहाँ पे हम चलते हैं, ठीक है। गोदावरी देख ली, कृष्णा देख ली, इसके बाद एक छोटी सी नदी है जिसको हम बोलते हैं पेन्नार नदी। क्या बोलते हैं? पेन्नार नदी। ये कर्नाटक, ठीक है, और आंध्र प्रदेश राज्यों में बहती है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में पेन्नार नदी बहती है, ठीक है, और फिर आगे कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब इसका बस क्रम इंपॉर्टेंट है, गोदावरी, कृष्णा और यहाँ पर पेन्नार नदी, ठीक है। उसके बाद अन्य जो महत्वपूर्ण नदी है वो है, यहाँ पर हम चलते हैं, कावेरी, ठीक है, कावेरी नदी। कावेरी नदी हो गई, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है? तो ये ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी हिल्स जो है वेस्टर्न घाट में, यहां से उसका ओरिजिन होता है, आपको याद रखना है। दो राज्यों में बच्चों ये प्रवाहित होती है, इसको हम यहां पर ही लिख लेते हैं, ठीक है। दो राज्यों में ये प्रवाहित होती है। कौन कौन से दो राज्य हैं? ठीक है, एक तो है कर्नाटक, ठीक है, और एक तो है तमिलनाडु। तो ये दो राज्यों में प्रवाहित होती है, लेकिन इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है, तो कुछ केरल की नदियां भी इसमें आकर के मिलती हैं, ठीक है। तो यदि मुख्य नदी की बात करें तो कर्नाटक और तमिलनाडु, लेकिन अपवाह तंत्र की बात करें तो केरल को भी आपको इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। अब इसके हम कुछ ट्रिब्यूटरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरी की यदि हम इसमें बात करें तो सबसे पहली बात, राइट बैंक में जो आकर के मिलती है उसमें एक नदी है लक्ष्मण तीर्थ, है ना। एक आती है लक्ष्मण तीर्थ, है ना। एक सुवर्णमती आती है, सुवर्ण मती आती है। एक यहाँ पर अमरावती आती है, अमरावती, ये तमिलनाडु राज्य में बहती है ना, ये तमिलनाडु रीजन में बहती है अमरावती। इसके अलावा ये मुख्यतः तीन नदियां ही आप याद रख लो। एक भवानी भी आकर के इसमें मिलती है ना, एक भवानी भी आकर के मिलती है। नदियों को आपको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, डिटेल में रटने की जरूरत नहीं है इनके फैक्ट, बस आपको इनका क्रम पता होना चाहिए कि लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी है, इनका क्रम क्या है, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना। एक सिमशा नदी एक महत्वपूर्ण यहाँ से आकर के मिलती है। तो सारी नदियां रटने की आवश्यकता नहीं है, इतनी नदियां काफी हैं, ज्यादा आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु में ये डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है ना। और तंजावुर, यहाँ पर एक स्थान है तंजावुर, क्या है? तंजावुर, तंजावुर के पास ये डेल्टा बनाती है, ठीक है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण आइलैंड भी बनता है जिसको हम बोलते हैं शिव समुद्रम, शिव समुद्रम आइलैंड भी इसके बीच में है, क्योंकि यह आइलैंड का निर्माण करती है। शिव समुद्रम वाटरफॉल भी आपको कावेरी नदी में ही कर्नाटक में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको थोड़ा सा दिमाग में रखने हैं, महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसके बाद में एक और नदी है वेगई, ठीक है, वेगई नदी है। ये भी कहाँ गिरती है? तो ये भी बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु में डेल्टा बनाते हुए गिरती है। बात समझ में आ गई? अब देखिए, सबसे पहले हमने देखा गोदावरी, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा कृष्णा, कृष्णा की यहाँ पर एक और निकली थी भीमा, है ना। और यहाँ पर तुंगभद्रा, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा पेन्नार, बात समझ में आ गई। यहाँ हमने देखा कावेरी, और यहाँ हमने देखा वेगई। बात समझ में आ रही है? तो ये क्रम है बच्चों, इसके ऊपर भी मैंने आपको बताई थी, है ना। इसके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। स्वर्ण रेखा, ठीक है, फिर वैतरणी, ठीक है, फिर ब्राह्मणी, ठीक है, उसके बाद महानदी, दया, ऋषि, कुल्या, ठीक है। ये नॉर्थ टू साउथ यदि आप जमाएंगे तो ये सारी नदियों का क्रम आपको इस प्रकार से पता होना चाहिए। यहाँ पर वेस्टर्न घाट से भी पूछ सकता है कि वेस्टर्न घाट से जो नदियां निकलती हैं उनका क्रम क्या है, तो गोदावरी, भीमा, यहाँ पर तुंगभद्रा, बीच में कृष्णा। तो ये कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आपको मैपिंग काफी स्ट्रॉन्ग रखनी है ना। कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आपसे बनना चाहिए, ठीक है। तो ये बच्चों मेन मेन पॉइंट जो थे, है ना। अब ये यहाँ पर देखिए, जैसे कि लक्ष्मण तीर्थ हो गई, सुवर्णवती, भवानी, इनके बारे में कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि अमरावती किसकी सहायक नदी है, ठीक है, या फिर अमरावती किस राज्य में बहती है, ठीक है। तो इतना जानना बस आवश्यक है, हर एक पॉइंट जानना आवश्यक नहीं है कि कहाँ से निकल रही है, कहाँ जाके मिल रही है। हर एक पॉइंट आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सैकड़ों नदियां हैं, सैकड़ों नदियों को आप नहीं रट सकते। तो जो मेन नदी है उसके बारे में थोड़ा सा आपको फैक्ट पता होना चाहिए, डिटेल पता होना चाहिए।
है ना? और किसी नदी की कोई महत्वपूर्ण नदी जैसे कि हमने तुंगभद्रा देखा, भीमा देखा, इंद्रावती देखा, प्राणहिता देखा, तो ऐसी नदियों को थोड़ा-सा आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है? बाकी आपको मैपिंग पता होना चाहिए, लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी है ना? कोई महत्वपूर्ण शहर किसी नदी के किनारे स्थित है, तो ऐसे पॉइंट आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है? अब देखिए ये प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये 2 पार्ट में हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया है। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा इसका टेस्ट होगा, इसमें हम एक पूरे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे कि कैसे क्वेश्चन हमें पर्टिकुलर यहाँ से देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो अगला जो लेक्चर है वो टेस्ट होगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, ठीक है? प्रायद्वीपीय भारत की बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं इनका हम टेस्ट डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही रखते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।